Hello everyone, welcome to ISL Plus. I am A. Khan and in today's Economic Key Concept class we are going to understand method of calculation of GDP and new methodology in India. So GDP जो कैलकुलेट करने का जो मेथोडोलॉजी है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जो हमारा पहले का जो मेथोडोलॉजी था वो था फैक्टर कॉस्ट पे हम इसको जीडीपी को काउंट करते थे, लेकिन जो नया मेथोडोलॉजी है उसमें हम मार्केट प्राइस पेड बाय कंज्यूमर को देखते हैं और ये माना जा रहा है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर देगा जीडीपी को कैलकुलेट करने में, इंडियन इकोनॉमी को और अच्छे से समझने में। जो नया मेथोडोलॉजी है उसमें हम कई सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, कई कंपनीज को इंक्लूड करते हैं जो पहले इंक्लूड सही से नहीं हो पाए थे। सो ये एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव है जो नया मेथोडोलॉजी है हमारे जीडीपी के परफॉर्मेंस को देखने के लिए। एडवांटेजेस ऑफ जीडीपी एज मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो जीडीपी क्या क्या एडवांटेज है? एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर इसको माना जाता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को समझने के लिए जो देश में प्रोड्यूस हुए, साथ में इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए हेल्प करती है कि ये जीडीपी से हम देखते हैं कि कौन सा देश कितना ग्रो कर रही है इकोनॉमिकली। पॉलिसी प्लानिंग में हेल्प करता है, पॉलिसी मेकर्स को ये हेल्प करता है फॉर्मुलेट करने में पॉलिसीज के। अगर जीडीपी नीचे जा रही है तो क्या इंटरवेन करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए उसको नीचे जाने से रोकने के लिए। अगर ऊपर जा रही है तो और ऊपर भेजने के लिए और ऊपर जीडीपी को ग्रो कराने के लिए हमें और क्या स्टेप्स लेना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को ये हेल्प करती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बहुत बड़ा सहायक रोल अदा करती है जीडीपी। जो इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे एफआईआई हो गए, एफडीआई हो गए, वो उस देश में जाना पसंद करते हैं जहाँ पे इकोनॉमी ग्रो करती है। जैसे इंडिया में बहुत सारे एफआईआई एफडीआई आना पसंद करते हैं क्योंकि इंडिया का जो जीडीपी है वो ग्रो कर रही है। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है ये। एम्प्लॉयमेंट इंडिकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जीडीपी। अगर जीडीपी ग्रो कर रही है तो ये दिखाता है कि इकोनॉमी हमारा आगे बढ़ रहा है और उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी लोगों को मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स वो एम्प्लॉयड हो रहे हैं। सो ये एडवांटेजेस है जीडीपी मेजरमेंट के। डिसएडवांटेजेस ऑफ जीडीपी एज मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो जीडीपी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? पहला है एक्सक्लूड्स नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन। GDP does not count non-market transactions such as household work, volunteer activities, then ignores income distribution. GDP इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं दिखाती है, इनकम इनइक्वालिटी को नहीं दिखाती है। ये सिर्फ दिखाती है कि जीडीपी ग्रो कर रही है, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी कोई अमीर हो रहा है कोई गरीब हो रहा है इसको रिफ्लेक्ट नहीं करती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं दिखाती है, से इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को नहीं दिखाती है, ये सोसाइटल प्रोग्रेस को नहीं दिखाती है। अंडर एस्टिमेट इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल सेक्टर्स में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, छोटे छोटे फैक्ट्रीज हैं, उसकी जो ग्रोथ है उसको वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है। साथ में इग्नोर्स एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या है? इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है, पॉल्यूशन है, जो वाइल्ड लाइफ क्राइसिस हो रही है, जो लॉस हो रही है वाइल्ड लाइफ को डेवलपमेंट के वजह से, उसको इग्नोर करती है। सो जो ओवरऑल हम देखते हैं कि जीडीपी के फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं जीडीपी मेजरमेंट एज अ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के। परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। पीपीपी क्या है? पीपीपी ये दिखाता है कि सेम प्रोडक्ट का दाम अलग अलग देशों में किस हिसाब से तय होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में एक टी शर्ट का दाम 800 रुपये है तो सेम टी शर्ट का दाम यूएस में कितना होगा। सो हम कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट को अलग अलग करेंसी के हिसाब से। ये कहलाता है पीपीपी इन सिंपल टर्म्स। जीडीपी एट पीपीपी। जीडीपी एट पीपीपी क्या दिखाता है? ये दिखाता है रिलेटिव कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन दिखाता है दो अलग कंट्रीज के बीच में कि उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, उनका इन्फ्लेशन क्या है। साथ में ये बहुत एक्यूरेट मेजर होता है किसी भी कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड को समझने के लिए और उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जीडीपी एट पीपीपी को समझने के लिए कि 10,000 रुपये में अगर हम एक लाइफ जीते हैं गांव में, विलेज में, तो वही 10,000 रुपये से किस तरीके से हम डेली में जी पाएंगे? क्या हम सेम तरीके से रह पाएंगे? सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो सेम अमाउंट में हम अलग अलग जगह पे सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन नहीं कर पाते। इसी चीज को हम कंट्री वाइज देखते हैं। इंडिया के कंपैरिजन में
और यूएसए कंपैरिजन में कि सेम अमाउंट हम अगर उसी रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करें तो क्या हम सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पाएंगे जैसे न्यूयॉर्क और या वॉशिंगटन जैसे सिटी में। सो ये चीजें हैं जीडीपी एट पीपीपी में आती हैं और यही चीजें हमें समझना है कि जीडीपी एट पीपीपी होता क्या है। आगे हम और एग्जांपल देखेंगे ताकि और ये क्लियर हो जाए। आइए जीडीपी एट पीपीपी समझते हैं हम एग्जांपल्स के साथ। सिंपल एग्जांपल लेंगे। मान लेते हैं कि एक पेन का दाम यूएस में 90 रुपए है और वही पेन इंडिया में 10 रुपए में आता है। तो इस हिसाब से जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है यूएस में वो कितना गुना है, 9 टाइम्स है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में अगर 1 रुपए में मिलता है तो वो सेम प्रोडक्ट यूएस में 9 गुना मिलता है। ये हमने सिंपल एग्जांपल के तौर पे लिया, लेकिन वर्ल्ड बैंक कैलकुलेट करती है कि इंडिया और यूएस के बीच में 22.9 टाइम्स ज्यादा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का फर्क। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर हम $1 में खरीदते हैं इंडिया में तो यूएस में इसको खरीदने के लिए $22.9 देने होंगे। सिंप्लिसिटी के लिए हम 20 टाइम्स मान लेते हैं जो पीपीपी है इंडिया और यूएस के बीच में जो वर्ल्ड बैंक का निकाला हुआ है। सिंप्लिसिटी के लिए कैलकुलेशन के लिए हमने 20 ले लिया। सो रियल जीडीपी जब निकालेंगे तो मान लो कि रियल जीडीपी हमारा 240 है और $1 का कीमत 80 रुपए है। तो हमारा जीडीपी एट रियल जीडीपी कितना निकला, रियल जीडीपी निकल गया $3 रियल जीडीपी है। वही हम जीडीपी एट पीपीपी देखेंगे कि अगर रियल जीडीपी 240 है और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 20 गुना ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग महंगा है यूएस में, 240 को हम 20 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा निकलता है जीडीपी एट पीपीपी 12। तो ये दिखाता है रियल जीडीपी के $3 ही है लेकिन जीडीपी एट पीपीपी हो गया $12, यानी 4 टाइम्स ज्यादा है जीडीपी एट पीपीपी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से। लेकिन असल में जो इंडिया का जो पीपीपी है जीडीपी एट पीपीपी है वो है $13 ट्रिलियन, जो कि 3rd रैंक आता है वर्ल्ड में यूएस और चाइना के बाद। नॉमिनल जीडीपी में इंडिया का जो रैंक है वो 5th है यूएस, चाइना, जर्मनी और जापान के बाद। और इसका जो वैल्यू है जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का वो है 3.73 ट्रिलियन। तो ये हमने साधारण एग्जांपल्स के तौर पे देखा कि जीडीपी एट पीपीपी होता क्या है। जीडीपी एज इकोनॉमिक मेजरमेंट सबसे परफेक्ट माना जाता है क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस को दिखाता है किसी भी कंट्री का, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करता है, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। लेकिन जीडीपी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसकी भी खामियां है, इसकी भी लिमिटेशंस है। लिमिटेशन ये है कि ये इनइक्वालिटी को नहीं दिखाता कि अगर किसी देश में जीडीपी इंक्रीज हो रहा तो क्या इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, इस चीज को ये शो नहीं करता। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को नहीं दिखाता, सोशल प्रोग्रेस को नहीं दिखाता। इसलिए हम ऑल्टरनेटिव टू जीडीपी देखते हैं। इसमें सबसे पहला आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 3 चीजों को देखते हैं जैसे इकोनॉमी, सोशल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को देखते हैं। ग्रीन हैप्पीनेस इंडेक्स में हम देखते हैं खुशहाली से हम किसी भी देश की जो डेवलपमेंट है वो तय करते हैं, जैसे ये भूटान ने इसको डेवलप किया था। ग्रीन जीडीपी में हम एनवायरमेंटल कॉस्ट देखते हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस के कारण जो एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हो रही है, एनवायरमेंट को क्या लॉस हो रहा है वो देखते हैं। जेन्युइन, और आगे आता है जेन्युइन प्रोग्रेस इंडेक्स जीपीआई क्या दिखाता है? जीपीआई ये दिखाता है कि जैसे रिसोर्स डिप्लीशन हो गए, ऑयल हो गए, पेट्रोल हो गए, कोल हो गए और बाकी चीजें जो रिसोर्स है इंडिया में या वर्ल्ड में जो नेचुरल रिसोर्सेज है किस तरीके से डिप्लीट हो रही है इकोनॉमिक प्रोग्रेस की वजह से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से। इसमें क्राइम भी दिखाया जाता है, ओजोन डिप्लीशन को शो करता है। सो जेन्युइन प्रोग्रेस इंडेक्स को हम एक सब्स्टिट्यूट मानते हैं जीडीपी का। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इसे अमर्त्य सेन ने बाकी लोगों के साथ 2 लोगों के साथ मिलकर बनाया, जैसे जोसेफ और डगलस नॉर्थ, ये 3 लोगों ने मिलकर इसे डेवलप किया है। इसमें हम सोशल प्रोग्रेस को देखते हैं और हम एनवायरमेंटल फैक्टर को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। सो ये है ऑल्टरनेटिव टू जीडीपी। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economic key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.